अगले वीडियो जैसे पिछला वीडियो हम लोगों का था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मानव में, जीव में क्या, मानव में लैंगिक जनन था। उसके बाद जस्ट उसी से रिलेट टॉपिक थी, संबंधित टॉपिक है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कि हम कहें कि आने वाली जो प्रोजनी है, संतति है, वो लड़का होगी या लड़की, ये किस प्रकार या कैसे निर्धारित होता है, कैसे कंफर्म होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, मानव में लिंग निर्धारण। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पर जायगोट एक कोशिका बन गई थी। तो वो जो जायगोट है, जायगोट से आने वाली संतति क्या लड़की होगी या लड़का होगा, उसके बारे में चर्चा करनी है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि मनुष्य यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है भाई? 46 होती है। 46 गुणसूत्र होते हैं एक कोशिका, प्रत्येक कोशिका में कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। और इनको जोड़ी में लिखा जाएगा तो ये कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी। अब ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होता है, और इस एक कोशिका के 46 गुणसूत्र की जो लेंथ है, लंबाई जो है ना, वो 2.2 मीटर के लगभग होती है। तो यहाँ पर ये जो गुणसूत्र है मानव में, तो यहीं पर अगर हम ये बात करें कि जो मेल क्रोमोसोम होता है, मेल क्रोमोसोम यानी कि जो नर गुणसूत्र होते हैं, उसको हम लोग XY से दिखाया जाता है, और जो फीमेल गुणसूत्र होता है यानी कि मादा क्रोमोसोम जो हैं, क्रोमोसोम्स, उसे हम लोग क्या करते हैं? यक्स से डिनोट करते हैं। और ये मान के चलो, ये आप समझें यहाँ पर कि ये जो है दोनों 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है। ये ध्यान रखिएगा, 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है। ये भी 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है। अब इसमें एक और खास बात ये है कि ये जो दोनों X और Y गुणसूत्र में किसकी लेंथ ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, लाइन होगी आपके लिए। जो Y क्रोमोसोम होता है, नर का जो Y क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, ये क्या होता है? X से छोटा होता है। ठीक है ना, छोटा होता है। और यही निर्धारित करता है, यानी कि हम ये कहें कि लिंग का निर्धारण किससे होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि लिंग का निर्धारण मतलब आने वाली संतति का निर्धारण, लिंग का निर्धारण जो है, निर्धारण अब आने वाली संतति किससे निर्धारित होगी? नर से कि मादा से? तो भाई जो आने वाली संतति है उसका निर्धारण मेल से होता है, यानी हम कहें कि नर से होता है। ठीक है ना, नर से। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नर से होता है। और नर का जो गुणसूत्र होता है 23वीं जोड़ी वाला, वो XY होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बात और करें कि ये जो क्रोमोसोम है, मतलब नर गुणसूत्र XY, मादा गुणसूत्र XX होता है, और फीमेल में जो ये 46 के 46 गुणसूत्र हैं, यानी कि जो 23 जोड़ी गुणसूत्र है, वो सभी एक समान होते हैं। भले ही 23वीं जोड़ी से निर्धारित होता है, वो आकर के 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र जो आकर के मेल क्रोमोसोम के साथ फ्यूज कर जाता है और एक नई संतति बनाती है। लेकिन मादा में क्या होता है? जो फीमेल गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम, मादा गुणसूत्र, उसमें जो 23वीं जोड़ी यानी कि 46 का 46 गुणसूत्र जो होता है वो XX ही होता है। जबकि मेल क्रोमोसोम में क्या होता है? 22 जोड़ी, 22 जोड़ी का मतलब 22 दूना 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? समजात होते हैं। बल्कि 44 क्या, 45 समजात होता है। एक ये भी तो यक्ष ही है। एक 46वां मान के चलो, 46 वाला जो है वो विषमजात है। तो यहाँ पर हम जो बात करें
कि ये गुणसूत्र जो है 46 गुणसूत्र को या इन 23 जोड़ी गुणसूत्र को दो भाग में बांटते हैं। तो 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो दो भाग में है। दो भाग में होने का मतलब ये जो 46 क्रोमोसोम है इसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट का मतलब एक होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम्स और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोसोम या एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं इसको, ठीक ना, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। मैं भी कट रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, यानी इसको बोलते हैं समजात गुणसूत्र, ठीक है ना, समजात गुणसूत्र। और उसको क्या कहते हैं, विषमजात गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र, ठीक है, लिंग गुणसूत्र ये वाला हो गया आपका। तो यहाँ पर जो नर और मादा, हम यहाँ पे लिखें नर और मादा दोनों में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है, 22 जोड़ी गुणसूत्र वो क्या होता है, समान होता है, समान होता है, इसलिए इनको क्या कहा गया, समजात गुणसूत्र कहा गया। और जबकि अब आप लिंग गुणसूत्र किसे बोलेंगे, जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है, 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है, लिंग का निर्धारण करता है। मतलब आने वाली संतति क्या होगी, लड़का होगी या लड़की होगी, ये 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र निर्धारित करता है। यानी मादा का 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र और नर का 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र जो है वो कंफर्म करेगा कि आने वाली संतति क्या होगी, लड़का होगी या लड़की होगी। तो इस टाइप में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर हम गुणसूत्र के हिसाब से गुणसूत्र में देखेंगे कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर इतनी बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है, ध्यान में रखना है कैसे क्या है। तो लिंग निर्धारण, तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम आपको मेंडल से क्या जोड़े, मेंडल का चेकर बोर्ड छोड़ दीजिए, जो पुनेट की चौखानी विधि थी उससे नहीं, उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए एक सबसे अच्छी बात है, मेल के लिए गुणसूत्र अगर XY, इसका मतलब वो लड़का यानी कि मेल, और फीमेल क्रोमोसोम यानी XX आपको नजर आएगा तो इसका मतलब वो लड़की, ठीक है ना, फीमेल होगी। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग मेल क्रोमोसोम, मेल क्रोमोसोम से नर गुणसूत्र को किससे दिखाएंगे, XY, और यहाँ पर दिखाएंगे भाई फीमेल क्रोमोसोम मतलब मादा गुणसूत्र, उसको किससे दिखाएंगे, X से। अब देखिए ये जो है आपका विषम जात है, विषम जात होने का मतलब है कि X, इसमें X है और एक Y है, अलग अलग है, इसलिए इसको हम लोग हेट्रोसोम भी कहते हैं, अलग अलग है। जबकि ये समजात है क्योंकि दोनों समजात नर और मादा युग्म बराबर है, 22 जोड़ी तक थे इसलिए उसको समजात कह दिया गया। और दूसरी भाषा में ये कहें तो ये दोनों समान हैं, X हैं दोनों, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल दें, समजात, यानी इसको कह सकते हैं, ठीक है, समजात। तो अब ये दोनों क्रोमोसोम यानी एक X और यहाँ पर XX, देखिए हेट्रोसोम में क्या हुआ, दोनों गैमीट अलग कर लो। अभी भाई गैमीट है, इसमें 23 गुणसूत्र है, इसमें 23 गुणसूत्र है। अब ये इसमें जैसे गुणसूत्र की बात करें, इसमें कितने गुणसूत्र हैं भाई, 46, दोनों को मिलाकर के इसमें कितने, 46। अब जब 46 दोनों को मिलाकर के 46 था तो इसमें कितना हो गया भाई, 23, इसमें कितना हो गया, 23। अब यहाँ पर जो X है इसमें कितना होगा, 23 गुणसूत्र, ये वाला X आएगा, इसमें भी कितना होगा भाई, 23 गुणसूत्र होगा। अब जब इसमें कापुलेशन होता है नर और मादा में, कापुलेशन मतलब आप समझ रहे हैं बात आगे की, कापुलेशन जब होगा तो अगर मान लीजिए ये X मतलब नर से X क्रोमोसोम मादा फीमेल के पास, तो भाई दोनों X है उसके पास, तो X ही आना है। तो अब ये वाला X इसके साथ आकर के फ्यूज कर गया तो क्या बन गया, X बन गई। तो X करेक्टर किसका है भाई,
फीमेल का नहीं, लड़की का यक्स करके किसका है, इसका मतलब ये क्या बनेगी, गर्ल बनेगी, गर्ल लड़की, ठीक है, लड़की। अगर मान लीजिए यही यक्स अब इधर इनके साथ दूसरे के साथ यूज किया, ये भी, तो ये भी यक्स और इधर ये भी यक्स है, तो ये दोनों क्या हो गए, तो ये भी क्या हो गई, लड़की हो गई, ठीक है। आने वाली संतति क्या बनेगी, लड़की बनेगी। बट अब ये वाई क्रोमोसोम, मान लीजिए वाई क्रोमोसोम यक्स के साथ यूज किया, तो यक्स वाई बन गया, तो यक्स वाई किसकी पहचान, लड़के की पहचान है। अब पहचानेंगे क्या, पहचान का मतलब से हम कहें शुक्राणु को कैसे पहचानें, यानी कि यक्स और वाई गुणसूत्र को कैसे पहचानेंगे। तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो वाई क्रोमोसोम होता है वो यक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है। अब मान लीजिए मादा गुणसूत्र यहाँ पर है खूब सारे, उसमें तो यक्स यक्स है, और यहाँ पे नर गुणसूत्र है, तो नर गुणसूत्र में यक्स और वाई दोनों होता है। बात समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर ये इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे यक्स यक्स फीमेल का, और यहाँ पर कुछ ऐसे इस तरह से यक्स यक्स, और कुछ इसी में ऐसे छोटे छोटे मिल जाएंगे, ऐसे ये बड़े बड़े। तो जो आकार में छोटा होगा ये वाला, मतलब भले ही आपको क्रॉस दिखाया गया है यहाँ पर कि क्रॉस मॉडल से, बट आप समझिए कि वाई है, मतलब जो गुणसूत्र छोटा है उसे हम क्या मान लेंगे कि ये यही वाला वाई गुणसूत्र है। अगर हम कहीं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाना हो, इन विट्रो मतलब बाह्य निषेचन करवाना हो, तो आप बड़े आराम से इसमें आपको जिस प्रकार की संतान चाहिए, लड़का चाहिए तो लड़की चाहिए तो टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से आप वाई क्रोमोसोम यक्स के साथ फ्यूज करा दीजिए, आपको संतान जो है वो लड़का प्राप्त होगी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ध्यान रखिए। IVF जो है आजकल तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, एक बांझ स्त्री को भी संतान प्राप्त हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यक्स वाई कैरेक्टर किसका शो कर रहा है भाई, लड़के का, तो इसका मतलब ये क्या होगा, लड़का। और फिर दूसरा आपके साथ फिर यही वाई जो है इस यक्स के साथ पुनः फ्यूज किया, तो यक्स वाई बन गया, तो यक्स वाई किसका कैरेक्टर, लड़के का कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं भाई, इसी प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। और देखिए एक क्वेश्चन और डेवलप होता है यहाँ से कि एक प्रायोगिक रूप में थोड़ा सा सामाजिक बात है, वो सामाजिक क्वेश्चन के रूप में ये आता है कि समाज में लड़की होना, महिलाओं को दोष दिया जाता है कि इसकी जिम्मेदार महिला है, जबकि आप लोग शिक्षित हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, मतलब जो साइंस के बारे में अगर विज्ञान पढ़ते हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन किसी की इच्छा के अनुसार नहीं होता है, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल है ये। तो भाई नेचुरल में अब वो जब कॉपुलेशन के समय कौन पहचान रहा है कि ये मेरा स्पर्म यानी मेल का स्पर्म यक्स वाला जा रहा है, वाई वाला है। अब फीमेल का क्या हो, तो बेचारे के पास तो वैसे भी यक्स यक्स क्रोमोसोम है, तो प्रॉब्लम तो मेल में होनी चाहिए ना, लेकिन महिलाओं को दोष दिया जाता है, उनको तमाम ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, लेकिन ये सब गलत बातें हैं। आप लोग पढ़ लिख करके, जान करके, समझ करके समझाइए समाज को, ऐसे नहीं ऐसे होती है, उसमें महिला की या लड़की की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके इच्छा अनुसार नहीं होता है, ये एक प्राकृतिक चीज़ है। अगर दोष देना है तो इस लड़के को दीजिए भाई, लड़के को दीजिए, क्योंकि इसके 23वीं जोड़ी की इसके वाई से निर्धारित होता है, इसका वाई क्यों नहीं फर्टिलाइज हुआ, दोष सारा दोष लड़कों का होना चाहिए इसमें। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, आप इसको पहचानिए, पढ़िए। तो इस प्रकार से समाज को भी आपको जागरूक करना है। हम ये चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से अपने आप को, अपने आप की क्लास स्टडी जो है उसको और अपने समाज को भी समझाइए कि दोष लड़की का नहीं है, ना लड़के का ही है भाई, ये एक प्राकृतिक चीज़ें हैं, ऐसे होता है। अगर इतनी समस्या है तो सीधे जाकर के 3 लाख रुपए लगा करके भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराएं, टेस्ट ट्यूब कराएं, जो गुणसूत्र आपको मिलवाना है, फर्टिलाइज करवाना है, जाके फर्टिलाइज करवाओ, संतान इच्छा अनुसार संतान प्राप्त करो, अच्छी विधि है। तो ये भी डेवलप हो गई अच्छे से, बढ़िया से। तो ये लिंग निर्धारण की टॉपिक यहीं पर खत्म होती है। इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है मानव में। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग का सहयोग बना रहेगा। लाइक कमेंट जरूर करें, आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट जरूर करें, जिससे हम लोग आगे नए वीडियो आपको देते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।